हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और मैं खुशबू वेलकम करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशीज़ वर्ल्ड ऑफिशियल। और कैसे रही आप सबकी दिवाली। तो मेरा जो ब्लॉग है वो काफ़ी दिन बाद आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा बिज़ी थे, घर से आने के बाद में थोड़ा काम हो जाता है घर में, कपड़े वगैरह धुलना, साफ़ सफाई, बहुत गंदा हो रहा था घर। तो बस इन्हीं सब कामों में थोड़ा सा दिन निकल गए। और अभी मैं कहीं गई थी तो मैं वहाँ से आ रही हूँ सीधा। तो आज है छठ का महापर्व, तो आप सबको छठ के महापर्व का बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। और कल मॉर्निंग का अर्घ होगा, आज इवनिंग का अर्घ था, तो हम लोग वहीं गए थे देखने के लिए। हम लोग करते तो नहीं हैं, बट हाँ मेरी इच्छा थी कि मैं एक बार ज़रूर देखूँगी, जो मेरी इस बार पूरी हो गई, ठीक है। तो वो ब्लॉग भी आएगा कल नहीं परसों आएगा वो ब्लॉग, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग आज के ब्लॉग की तरफ। तो आज का हमारा ब्लॉग है बुक रीडिंग का ब्लॉग, जो है चैप्टर 7, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम कि महिलाएं लहरों की तरह होती हैं, ठीक है। महिलाएं लहरों की तरह होती हैं, उनका मूड लहरों की तरह कभी ऊपर तो कभी नीचे होता है। तो जॉन ग्रे जी जो हैं वो बता रहे हैं अपनी पत्नी के बारे में कि मेरी पत्नी बॉनी कहती हैं कि नीचे जाने का ये अनुभव किसी अंधेरे कुएं में जाने जैसा होता है। जब कोई महिला अपने कुएं में उतरती है तो वह अपने अवचेतन की गहराइयों में चली जाती है। ऐसे समय उसे निराशा, अकेलेपन और दुविधा का अनुभव होता है, परंतु एक बार वह कुएं की तलहटी को छू लेती है तो फिर वह अपने आप ऊपर आने लगती है और एक बार फिर से उसका मूड ठीक हो जाता है। जब किसी महिला का मूड ठीक नहीं होता तो पुरुष को चाहिए कि वह उसकी भावनाओं को समझे और उसे प्रेम या सहारा दे। अब आगे है कि लहरों के बारे में पुरुषों की प्रतिक्रिया क्या होती है। जब कोई पुरुष किसी महिला से प्रेम करता है तो वह बहुत खुश और प्रेम बांटने वाली दिखती है। ज़्यादातर पुरुष इस गलतफहमी में रहते हैं कि उसका यह मूड हमेशा बना रहेगा। इस तरह की उम्मीद करना तो वैसा ही है जैसे हम यह मान लें कि मौसम कभी नहीं बदलेगा या सूर्य आसमान में लगातार चमकता रहेगा। जीवन में विरोधाभास की लय काम करती है। दिन और रात, ठंडा और गर्म, गर्मी और सर्दी, बादलों से भरा आसमान और साफ आसमान, ठीक है। बादलों से भरा आसमान और साफ आसमान, ये सब जो हैं वो हमेशा के लिए परमानेंट नहीं रहते। वैसे ही लेडीज़ का मूड कभी भी परमानेंट एक जैसा नहीं रहता है, वो हमेशा चेंज होता रहता है, कभी अच्छा कभी बुरा। सेम जेंट्सों के साथ में भी यही होता है। ऐसी बात नहीं है कि लेडीज़ के साथ ही होता है, जेंट्स के साथ में भी यही होता है, ठीक है। इसी तरह रिश्तों में भी पुरुषों और महिलाओं के अपने अपने चक्र होते हैं। पुरुष दूर जाकर वापस करीब आते हैं, जबकि महिलाएं कुएं में नीचे उतरकर वापस ऊपर आती हैं, ठीक है। जब महिलाएं दुखी दिखती हैं तो पुरुष को लगता है कि उसके मूड खराब होने का कारण वह खुद है। जब वह सुखी होती है तो इसका श्रेय वह खुद ले लेता है, परंतु जब वह दुखी दिखती है तो इसके लिए भी वह खुद को ही जिम्मेदार मान लेता है। क्या है इसमें, देखिए, जब महिला दुखी दिखती है तो पुरुष को लगता है कि उसके मूड खराब होने का कारण वह खुद है, ठीक है। जब वह सुखी होती है तो इसका श्रेय वह खुद ले लेते हैं, ठीक है। होता है लेडीज़ों के साथ में होता है कि जब लेडीज़ दुखी होती है, मतलब हम लोग जब दुखी होते हैं तो हमारे जेंट्स क्या कहते हैं, तुम खुद ही इसका कारण हो, मतलब तुमने ही कुछ ऐसा किया होगा जिसके कारण तुम खुद दुखी हो, ठीक है। इसका कारण तुम ही है, तुम ही हो, तुमने ही ऐसा किया है, ये किया है, वो किया है, ठीक है। और जब हमारा मूड बहुत खुश होता है, बहुत अच्छा होता है, तो फिर वो इसका श्रेय खुद ले लेती हैं। दिखा मैं तुम्हें घुमाने ले गया था, दिखा मैंने तुम्हें शॉपिंग कराई, दिखा मैंने तुम्हें मूवी दिखाई, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, ठीक है। मजाक कर रही हूँ। तो इसके लिए भी वह, परंतु जब वह दुखी दिखती है तो इसके लिए भी वह खुद को ही जिम्मेदार
मान लेता है। ठीक करने की कोशिश मत करो। पैराग्राफ है अगला कि ठीक करने की कोशिश मत करो। बिल ने कहा, मैं अपनी पत्नी बैरी को समझ नहीं पाया। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं वो कि बिल ने कहा, मैं अपनी पत्नी मैरी को समझ नहीं पाया। कई सप्ताह तक तो उसका मूड बहुत अच्छा रहता है, वह प्रेम बांटती है, परंतु अचानक वह दुखी हो जाती है और उसे लगता है कि वह सबके लिए कितना कुछ कर रही है और बदले में उसके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। यहाँ प्रेम बांटने का मतलब ये नहीं है कि वो प्रेम प्रसाद की तरह बांट रही है। ठीक है, प्रेम बांटने का मतलब वो सबसे अच्छे से व्यवहार कर रही है, सबसे अच्छे से बात कर रही है, खुश मूड से है। ठीक है, अच्छा उसका मूड है तो वो सब कुछ अच्छे से कर रही है। ठीक है, ये है, और बदले में उसके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। ऐसे समय में वह मुझे दोषी मान लेती है। मैं उसे बताता हूँ कि उसके दुख के लिए मैं जिम्मेदार या कसूरवार नहीं हूँ। मैं उसे यह समझाने की कोशिश करता हूँ, परंतु इससे हमारा झगड़ा और बढ़ जाता है। मतलब क्या होता है कि जब हमारा मूड ख़राब होता है तो जेंट्स हमें समझाने आते हैं, हमसे बात करने के लिए आते हैं। ठीक है, कि देखो तुमने ऐसा किया तो ऐसा हो गया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, मतलब वो बताने लगते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन हमारा मूड उस समय ख़राब होता है और हम कुछ भी सुनने की सिचुएशन में नहीं रहते हैं। ठीक है, तो उस समय क्या है, जेंट्सों को भी थोड़ा सा थम जाना चाहिए, मतलब रुक जाना चाहिए कि कुछ समय अभी आप उनसे इस तरीके से बात मत करो। अगर आप करना चाहते हो तो आप मतलब उन्हें ये मत बताओ, उनकी गलती मत निकालो। ठीक है, उनको ये मत बताओ कि तुमने ऐसा किया तो इसके कारण से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ तो तुम दुखी हो। ठीक है, बल्कि तुम उन्हें थोड़ा सा एक अलग तरीके से, हस्बैंड समझ सकते हैं इस चीज़ को कि लेडीज़ को किस तरीके से, और हस्बैंड को बहुत अच्छे तरीके से आता है, अपनी हर हस्बैंड को अपनी वाइफ को मनाना अच्छे तरीके से आता है। तो बस वही है, बस तरीका चेंज करना है कि हमें पहले उनकी गलतियां उन्हें नहीं बतानी कि तुमने ऐसा किया इस कारण से ये हुआ, तुम ऐसा अगर नहीं करती तो ऐसा नहीं होता। तो वैसे नहीं बोलना है हमें, बस कुछ अच्छी बातें उन्हें बोलना है कि चलो कोई बात नहीं, ऐसा हो गया, हो जाने दो, छोड़ो। ठीक है, हम आगे हम नई शुरुआत करते हैं, या कोई बात नहीं, फॉरगेट इट। ठीक है, जो भी कुछ हो, इस तरीके से आप जो भी अपने तरीके से बोल सकते हो। और कुछ एग्जाम्पल अभी आगे वो बताएंगे इसमें। ठीक है, तो अधिकांश पुरुषों की तरह बिल की गलती भी यही थी कि वह अपनी पत्नी को कुएं में नीचे जाने से रोक रहा था। वह उसे ऊपर खींचकर उसे बचाना चाहता था। वह यह नहीं जानता था कि जब तक उसकी पत्नी तलहटी को नहीं छू लेती तब तक वह पूरी तरह खुश नहीं रह सकती। ठीक है, अपनी पत्नी का दुखड़ा सुनते समय बिल स्पष्टीकरण देकर यह समझाता था कि उसे क्यों परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब कोई महिला कुएं में नीचे जा रही होती है तो वह इस सलाह को सबसे ज़्यादा नापसंद करती है कि उसे नीचे क्यों नहीं जाना चाहिए। ऐसे समय उसे एक ऐसे पुरुष की आवश्यकता है जो नीचे जाते समय उसका साथ दे, उसका दुखड़ा हमदर्दी से सुने और उसके जज्बातों से सहानुभूति रखे। चाहे पुरुष महिला की भावनाओं को पूरी तरह ना समझ पाए, परंतु वह उसे प्रेम, सहारा और ध्यान तो दे ही सकता है। ठीक है, मैंने अभी जो बोला उसका यही मतलब है। ठीक है, अब बहस क्यों होती है, मतलब जब सारी बातें होती हैं तो बहस क्यों होती है, उस बहस से बचने के लिए आप ये सारी चीज़ों को नोट कर लें। ठीक है, ये ध्यान से सुन लें, समझ लें। जब महिलाएं कुएं में नीचे उतरती हैं तो पुरुष अपना आपा खो बैठता है, क्योंकि उसे लगता है कि जिस समस्या को लेकर वह परेशान है वह समस्या तो कब की हल हो चुकी है। ठीक है, मतलब देखो यहाँ कुएं में उतरना, तलहटी का मतलब ये बताया गया है कि लेडीज़ें कभी कभी जब वो स्ट्रेस में होती हैं तो वो पुरानी बातों को भी निकाल कर ले आती हैं, जिस बात पर बहस होना शुरू हो जाती है। और हस्बैंड लोग क्या बोलते हैं कि अब तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये पुरानी बातें हो गई हैं, गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रही हो। ठीक है, पुरानी बातों पर बहस करने से कोई मतलब नहीं है, ये है वो। जबकि लेडीज़ पुरानी बातों को इसलिए बोलती है क्योंकि वो उन सारी बातों को डीपली सोचती हैं और उसके तरीके से, उसके नज़रिए से सॉल्यूशन नहीं निकला होता है। ठीक है, भले ही जेंट्स ने उसका सॉल्यूशन निकाल दिया है, उसका सॉल्यूशन निकल चुका है, पर फिर भी जब तक वो संतुष्ट नहीं होती है तब तक वो उस सॉल्यूशन से, तब तक वो उस बात को बार बार उठाती ही रहती है। ठीक है, तो ये है। अब
और उसका सलूशन भी बता दिया कि जब ऐसा हो रहा हो तो जेंट्स को कैसे बिहेव करना चाहिए। ठीक है, तो बहस क्यों होती है, किन बातों पर होती है? जब महिलाएं कुएं में नीचे उतरती हैं, ठीक, किसी भी बात को उठाकर वो डीपली उस बात की डीप में जाती हैं, पुरुष अपना आपा खो बैठता है। ठीक है, हस्बैंड से एकदम गुस्सा हो जाते हैं कि तुम बार बार उसी चीज़ को रिपीट क्यों कर रहे हो, तुम बार बार गड़े मुर्दे क्यों उठा रहे हो, पुरानी बातों को क्यों उठा रहे हो, है ना, वो वाली चीज़ है। क्योंकि उसे लगता है कि जिस समस्या को लेकर वह परेशान है वह समस्या तो कब की हल हो चुकी है। अब कुछ एग्जाम्पल है कि जब महिला कुएं में उतरती है तो पुरुष गलती से यह कह देता है कि तुम कितनी बार इसी बात पर परेशान होती रहोगी। ठीक है, दूसरा, मैंने ये सब पहले भी सुना है। ठीक है, तीसरा, मुझे लगता था कि हमने इसका हल ढूंढ लिया था। चौथा है, अब तुम इस समस्या पर दुखी होना कब बंद करोगी। पांचवा है, मैं एक बार फिर उसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। ये वाला पॉइंट तो बहुत बार बोलते हैं हस्बैंड। ठीक है, 6 है, क्या पागलपन है, हम एक बार फिर वही पुरानी बहस कर रहे हैं। ठीक है, बोला मैंने, यहाँ पर डीप थिंकिंग का मतलब पुरानी बातों को गहराई से सोचना है, पुरानी बातों को उखाड़ना और पुरानी बातों पे डीप थिंक करना, मतलब पुरानी बातों की गहराई में जाना है। ठीक है, 7वां है, तुम्हारे पास इतनी समस्या क्यों होती हैं। ठीक है, ये सवाल जब जेंट्स लोग करते हैं तब बहस बढ़ जाती है। तो प्लीज़ जेंट्स लोग ये सवाल आप नहीं पूछें जब लेडीज़ पुरानी बातों को उखाड़ रही हों तो। ठीक है, महिलाओं के कुएं में जाने के संकेत क्या हैं? वे महसूस करती हैं परेशानी। ठीक है, और वह महसूस करती हैं, और जब वो क्या महसूस करती हैं और वो क्या कह सकती हैं। ठीक है, कुछ संकेत हैं जो जेंट्स लोग नोट कर लें। ठीक है, वो क्या कह सकती हैं कुएं में जाने के संकेत देते समय, और वो कुछ कह भी सकती हैं। क्या कह सकती हैं? पहला, परेशानी, उनको क्या परेशानी, कितना कुछ करना है अभी। ठीक है, इसका मतलब वो बातें उखाड़ने वाली हैं, कितना कुछ करना है। असुरक्षा महसूस करेंगी, मुझे ज़्यादा की ज़रूरत है, मुझे ज़्यादा की ज़रूरत है। चिड़चिड़ापन, हर काम मैं ही करती हूँ। चिंता, परंतु इस बारे में क्या हुआ। ठीक है, दुविधा, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। थकान, मुझसे अब और कुछ नहीं होगा। ठीक है, निराशा, मैं नहीं जानती कि मैं क्या करूँ। निष्क्रियता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। मांग करना, तुम्हें यह करना चाहिए। बात ना मानना, नहीं मैं यह नहीं करना चाहती। अविश्वास करना, तुम्हारा मतलब क्या है। नियंत्रण करना, क्या तुमने, ठीक है, निंदा करना, तुम ये बात कैसे भूल गए। ठीक है, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो वो कुएं में जाते समय, यानी कि आप समझ लीजिए जब वो ये सारी चीज़ें बोले इसका मतलब कि कोई ना कोई बहस होने वाली है। ठीक है, तो आप इधर उधर हो जाएं, कहीं चले जाएं। अगर आपको बहस नहीं चाहिए, आप नहीं चाहते हो कि घर में कोई भी क्लेश हो या कुछ भी हो, तो आप इधर उधर हो जाएं, या आप उनको फिर सांत्वना की तरह उनकी बातें सुन लें शांति से। ठीक है, ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, तो अब इसमें ये भी बताया गया है कि उस समय पर जब ऐसा कुछ लगने लगे तो उस समय पर जेंट्स लोगों को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो पुरुष को ये समझना चाहिए। पहला पॉइंट, पुरुष यदि ऐसे मुश्किल समय में अपनी पत्नी को प्रेम और सहारा देता है तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे समस्या तो नहीं सुलझेगी, परंतु महिला उसके सहारे जल्दी से तलहटी को छूकर ऊपर आ सकेगी। पॉइंट नंबर 2, महिला के कुएं में जाने के लिए पुरुष जिम्मेदार नहीं है। उसे यह जान लेना चाहिए कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, इसलिए उसे बेहिचक महिला को सहारा और प्रेम देना चाहिए। तीसरा पॉइंट, तलहटी को छूने के बाद महिला अपने आप ऊपर आ जाती है। पुरुष को उसकी समस्या हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। महिला को तो सिर्फ पुरुष के प्रेम और उसकी हमदर्दी की ज़रूरत होती है। ठीक है, और जब दोनों परेशान हों तब क्या होगा। शोध से पता चला है कि महिलाएं आमतौर पर 1 महीने बाद कुएं में जाने की ज़रूरत महसूस करती हैं। पुरुष भी रबर बैंड की तरह दूर जाने की ज़रूरत 1 महीने बाद ही महसूस करते हैं। समस्या तब आती है जब दोनों का ही ये मुश्किल समय एक साथ आ जाता है। ठीक है, ऐसे समय दोनों में ही धैर्य नहीं होता और वे जरा सी बात पर झगड़ा कर सकते हैं। ठीक है, पुरुष को चाहिए कि वह महिला की हमदर्दी की ज़रूरत को समझे और महिला को चाहिए कि वह पुरुष के अंतरंगता चक्र का ध्यान रखे। ठीक है,
पैसा भी समस्याएं पैदा कर सकता है। ठीक है, कृष्ण ने कहा मैं पूरी तरह दुविधा में हूँ। जब हमारी शादी हुई थी तब हम गरीब थे। उस वक्त मेरी पत्नी पैम कई बार शिकायत करती थी कि उसका जीवन कितना कष्टपूर्ण है। मैं उसका दुख समझ सकता था, परंतु अब तो हम अमीर हैं, अब वह दुखी क्यों होती है? हम लड़ते रहते हैं। जब हम गरीब थे तो ज़्यादा सुखी थे, अब तो हमारे बीच तलाक की नौबत आ चुकी है। कृष्ण यह नहीं समझ पाया था कि महिलाएं लहरों की तरह होती हैं। शुरुआत में जब पैम कुएं में उतरती थी तो वह उसे सहारा देता था, उसकी बात सुनता था और उसके दुख को समझता था। अपनी पत्नी का दुख समझना उसके लिए इसलिए आसान था क्योंकि वह खुद भी पैसे की कमी को लेकर परेशान रहता था। उसके हिसाब से उसकी पत्नी की परेशानी जायज़ थी, उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं था। ठीक है, ये हो गया एक एग्जाम्पल। ठीक है, कि क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। अब पैसे से भावनात्मक ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती। ठीक है, पैसों से हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें तो पूरी कर सकते हैं, फिजिकल नीड्स कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन हम भावनात्मक जो है वो ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते। तो मंगल ग्रह के पुरुष सोचते हैं कि पैसा ही उनकी सारी समस्याओं का समाधान है। जब कृष्ण और पैम गरीब थे तो कृष्ण अपनी पत्नी के दुख को समझता था और पैम को उसकी हमदर्दी और प्रेम का एहसास होता था। परंतु उनके पास पैसा आने के बाद भी जब पैम कुएं में उतरी तो कृष्ण इसका कारण नहीं समझ पाया। उसे लगा कि अब उसे खुश होना चाहिए क्योंकि अब तो वे अमीर हैं। पैम को इस वक्त यह लगा कि कृष्ण को उसकी परवाह नहीं है। कृष्ण यह नहीं समझ पाया था कि पैसे के होने या ना होने का पैम की परेशानी से कोई संबंध नहीं है। जब पैम का मूड खराब होता है तो उनमें लड़ाई इसलिए होती थी क्योंकि वह उसकी परेशानी को अतार्किक और मूर्खतापूर्ण मानता था। बड़ी अजीब बात थी कि वे जितने अमीर होते गए उनमें उतने ही ज़्यादा लड़ाइयाँ होती गई। ठीक है, जब पैसा ज़्यादा आने लगता है ना तो इंसान प्रैक्टिकल ज़्यादा हो जाता है, ये बात सच्चाई है। फिर वो फीलिंग्स को नहीं समझ पाता, थोड़ी सी फीलिंग्स समझने की क्षमता जो है वो कम होती जाती है और जो प्रैक्टिकल वाली चीज़ें होती हैं वो थोड़ा सा फिर इंसान जो है वो हर चीज़ को पैसों से तोलना शुरू कर देता है, जबकि ये गलत बात है। अगर आपके पास पैसा है फिर भी आप अगर डाउन टू अर्थ रहेंगे तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। तो जब वे गरीब थे तो पैसा ही पैम के दुख का मुख्य कारण था, परंतु पैसा आने के बाद पैम अपनी भावनात्मक ज़रूरतों को लेकर दुखी होने लगी। वे बहुत स्वाभाविक था, ये बहुत स्वाभाविक था। हमने कृष्ण को यह सलाह दी कि जिस तरह पहले वह अपनी पत्नी को प्रेम और सहारा दिया करता था अब भी उसे वैसे ही करना चाहिए। उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि पैसा पैम की समस्याएं सुलझा सकता है। उसकी समस्या तो कृष्ण के प्रेम और उसके भावनात्मक सहारे से ही सुलझ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट जो है वो पैराग्राफ है, भावनाएं महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अगर किसी महिला को दुख में सहारा ना मिले तो वह कभी सचमुच सुखी नहीं रह सकती। सचमुच सुखी रहने के लिए यह ज़रूरी है कि वह अपनी भावनाओं को मुक्त करने, शुद्ध करने और उनका उपचार करने के लिए समय समय पर कुएं में जाए। यह एक स्वाभाविक और स्वस्थ प्रक्रिया है। जब किसी महिला का मूड अच्छा होता है तो उसे ग्लास आधा भरा दिखता है, जब वह कुएं में उतरती है तो उसे ग्लास आधा खाली दिखाई देता है। महिलाएं लहरों की तरह होती हैं, ये जाने बिना पुरुष कभी अपनी पत्नियों को नहीं समझ पाएंगे और उन्हें कभी खुश नहीं रख पाएंगे। वे इसलिए परेशान होते जाते हैं क्योंकि बाहर से तो सारी परिस्थितियां अच्छी नज़र आती हैं, फिर भी उनकी पत्नी परेशान दिखती है। एक बार पति महिला के दिल की किताब को पढ़ ले तो वह उसे प्रेम और सहारा देकर कुएं से सही सलामत बाहर निकाल सकता है और महिला उससे यही चाहती है। तो हमारा चैप्टर हो गया ख़त्म। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा हमारा 8। ठीक है, जिसका नाम है दोनों की भावनात्मक आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। तो बहुत अच्छे और इंटरेस्टिंग चैप्टर आने वाले हैं। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई हो। ठीक है, और देखिए इसमें बस इतना ही बताया गया है कि हर चीज़ में पैसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, पैसे से आप फीलिंग्स नहीं खरीद सकते, किसी को फीलिंग्स दे नहीं सकते हो। ठीक है,
पैसों से आप फिज़िकल ज़रूरतें पूरी कर सकते हो, अपनी खाने की, पीने की, पहनने की, ओढ़ने की, घूमने की, फिरने की, बट आप इंसान को खुश नहीं कर सकते। उसको अगर आपको सहानुभूति ही देनी पड़ेगी, आपको लेडीज़ की फीलिंग्स को समझना पड़ेगा, दोनों को ही, जेंट्स को भी लेडीज़ को भी एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना पड़ेगा, तभी लाइफ स्मूथ हो पाएगी। ठीक है, तो आपने देखा है इसमें कि भाई जो होता है, लेडीज़ें जो होती हैं वो लहरों की तरह होती हैं, लहरें ऐसे ऐसे चलती हैं, कभी ऊपर तो कभी नीचे। ठीक है, तो वही लेडीज़ के मूड के साथ होता है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, कभी अप। ठीक है, तो जब अप होता है तो हर जेंट्स को अच्छा लगता है, बट जब डाउन होता है तो जेंट्स भी थोड़े से गुस्से में आ जाते हैं। तो बस वही समय होता है कि आपको अपने आप पर थोड़ा सा पेशेंस रखना है और आपको लेडीज़ की फीलिंग्स को समझना है। ठीक है, तो होता है कभी कभी कि हम लेडीज़ होती हैं वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी पुरानी बातों को बार बार उखाड़ती हैं। वो तब तक उखाड़ती हैं जब तक उनको उसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल जाता है, और जैसे ही उसको परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार लड़ाई जेंट्स के कारण ही हो। कभी कभी लड़ाई, पता है, मोस्टली देखो हर हस्बैंड वाइफ के बीच में कभी भी एक दूसरे के कारण लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ भी हो, कभी भी आप देखिए, आप एक दूसरे के कारण नहीं होती। कभी बच्चों को लेकर होती है, कभी बच्चों की पढ़ाई को लेकर होती है, कभी किसी और को लेकर होती है, कभी फैमिली के किसी और मेंबर के कारण होती है, कभी अड़ोस पड़ोस के कारण होती है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो आप किसी और चीज़ के कारण आपस में क्यों लड़ना है। ठीक है, तो अगर बहस लेडीज़ कर रही है तो आपके कारण नहीं हो रही है, तो आप उसे समझें और उनको पूरी तरीके से संतुष्ट करें। ठीक है, कि ये चीज़ मतलब हमारे कारण, जब हमारे बीच की कोई बात नहीं है लड़ने की, तो फिर हम क्यों लड़ें। ये तो बिल्कुल कहते हैं ना कि बेसलेस बात होती है, तो बेसलेस बातों पे क्यों लड़ना है। तो लेडीज़ भी प्लीज़ ये समझें, रिक्वेस्ट है कि बेसलेस बातों पर ना लड़ें। लेकिन हम जानबूझकर नहीं लड़ती हैं, कभी कभी देखो हम लेडीज़ हैं तो हम जानबूझकर, हम लेडीज़ की तरफ तो मैं अकेले नहीं बोलूँगी, बट हाँ मैं इतना बोलूँगी कि जानबूझकर किसी भी चीज़ को लेकर क्यों लड़ना है। ठीक है, छोड़ो और अपनी लाइफ एंजॉय करो। और इस बुक को आप अगर ख़रीद कर पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, देखो मैं बार बार बोल रही हूँ, हर चैप्टर में बोलती हूँ, हर ब्लॉग में बोलती हूँ कि एक बार से आपको कुछ समझ नहीं आएगा, या तो आप इस बुक को ख़रीद कर पढ़ें तो बारीकी से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, या आप मेरी वीडियो को रिपीट कर करके देख सकते हैं। ठीक है, उससे भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, और जो भी वीडियो में अच्छा लगा हो तो उसके लिए कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में छोड़िए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, प्लीज़ प्लीज़, मुझे आप लोग की सपोर्ट की अभी बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो चलते हैं, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।